अनंत कल्याण को करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वैशाख सुद दशम के दिन प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रभु ने 11 के दिन शासन की स्थापना की, गणधर भगवंतों को त्रिपदी दी और उस त्रिपदी में से गणधर भगवंतों ने 14 पूर्व का सर्जन कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की त्रिपदी की क्या ताकत रहती है। परमात्मा की त्रिपदी की प्रभु ने सिर्फ इतना ही कहा, उपनेवा विगमेवा दुवेवा, इतना ही कहा और उसके द्वारा गणधर भगवंतों के जो ज्ञानावरण का क्षोभशम हुआ और उनके द्वारा उन्होंने 14 पूर्वक का सर्जन कर दिया। प्रभु की एक एक त्रिपदी की ये ताकत रहती है। प्रभु ने दीक्षा के बाद तो त्रिपदी दी थी, लेकिन प्रभु ने दीक्षा के बाद केवल ज्ञान के बाद तो त्रिपदी दी थी, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति पूर्वे भी एक त्रिपदी दी थी। किसे दी थी, कब दी थी मालूम है आपको? जब प्रभु को केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था उसके पहले भी प्रभु ने त्रिपदी की शुरुआत कर दी थी। हमको तो यही मालूम है कि प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही त्रिपदी दी है, लेकिन उसके पहले भी प्रभु ने दी है। प्रभु जब अपनी साधना अवस्था में थे और प्रभु साधना अवस्था में विचरण करते 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 कनकखल के आश्रम तक पहुंचे, प्रभु को लोगों ने ना कहा था, प्रभु अब आगे आप मत जाना, घना जंगल आ रहा है और उस घने जंगल में से किसी की ताकत नहीं है, वो जिंदा लौट के वापस आए। जो गया सो गया, वापस नहीं आता है। वो वापस नहीं आता है। जासो माँ प्रभु पंथ विकट छे, झेर भर्यो एक नाग निकट छे। प्रभु आप नहीं जाना, वहां पे एक जहरीला सर्प रहता है, सबको खत्म कर देता है। लेकिन प्रभु ने सोचा मुझे जाना है। प्रभु वहां गए और वहां सर्प ने प्रभु को डंक दिया और प्रभु वहां पे उसको प्रतिबोध करने के लिए त्रिपदी देते हैं। प्रभु ने सिर्फ 3 शब्द बोले, बुझ बुझ चंड कोशिया, बुझ बुझ चंड कोशिया, और इतना ही बोले। और प्रभु की इस त्रिपदी ने क्या कर दिया, जो तीर्थंकर को मारने के लिए तैयार हुआ था वही अब चींटियों के हाथ से मरने के लिए तैयार हो गया। ये किसकी ताकत थी? ये किसकी ताकत थी भाई? ये प्रभु ने दी हुई ऐसी एक त्रिपदी की ताकत थी। नहीं, छोटे छोटे की भी क्या ताकत रहती। आप ऐसा मत समझना कि बड़े बड़े ग्रंथों से ही मेरा उद्धार हो सकता है, बड़े ग्रंथों से ही उद्धार हो, इट्स नॉट नेसेसरी। प्रभु ने जो 14 पूर्व, प्रभु ने जो 45 आगम बताए, 14 पूर्व हमारे ग्रंथों में बताए, वो तो सब बड़े बड़े ग्रंथ है। लेकिन उसके अंदर एक छोटे ग्रंथ कहलाए जाए, ललित विस्तरा है, शांत सुधारस है, या तो ऐसे योग बिंदु, धर्म बिंदु, लेकिन ऐसे छोटे ग्रंथों की एक छोटी पंक्ति भी हमारा परिवर्तन कर सकती है। गुरु ने इतना ही कहा था, ज्ञान नहीं चढ़ता है, मैं तुझे एक छोटा मंत्र दे देता हूं और उतना ही तू लन कर, तेरा काम हो जाएगा, मार रूस मातुस। लेकिन उतना भी उनको याद नहीं रहता था। गुरु ने इतना कहा, मास्तुस मास्तुस करते थे। तो एक इतने छोटे से पद के द्वारा भी मुनि को क्या मिल गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यानी कोई बड़े ग्रंथों को उन्होंने सुना नहीं, पढ़ा भी नहीं था, लेकिन एक छोटे की भी ये ताकत रहती है, उसके द्वारा उनका काम हो गया था। प्रभु ने कितनी त्रिपदी दी? प्रभु की त्रिपदी ने किन किन का कल्याण नहीं किया था? प्रभु की देशना चल रही थी और प्रभु के संवत्सरण के अंदर परमात्मा की देशना चल रही थी। प्रभु के वचन निकल रहे थे जबान में से और प्रभु की देशना सुनने के लिए तो लोग आते थे, लेकिन उन्होंने तय किया था, मर जाऊंगा लेकिन महावीर के वचन तो कभी भी नहीं सुनूंगा। महावीर के वचन मुझे नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने ना कहा है, महावीर के वचन कभी भी नहीं सुनने चाहिए। जब भी महावीर के संवत्सरण के पास से गुजरना होता था, कान में हाथ डाल के गुजरता था। लेकिन उस दिन ऐसी कोई भवितव्यता बनी होगी, पैर में कांटा चुभा और कांटा निकालने लेके एक हाथ निकालना पड़ा कान में से और कांटा निकाला। इतने में ही प्रभु के 3 वाक्य कान में पड़ गए थे। 3 वाक्य कान में पड़ गए। देवों की माला 6 महीनों के पहले मुरझाती नहीं है, आंख को पलकारा लगते नहीं है, और देव हमेशा जमीन से 4 उंगल ऊपर ही चलते हैं। सिर्फ 3 वाक्य सुना, पश्चाताप हुआ, कहाँ इनका वचन सुन लिया, ये वचन सुन लिया, अरे पिताजी के वचन का भंग हो गया, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु की इच्छा
प्रभु के वचन अपनी इच्छा के विरुद्ध भी सुने, लेकिन उन सुने हुए वचनों में उनका काम कर दिया। अभय कुमार जैसे बुद्धि निधान सबको फंसा सकते थे, लेकिन उसको नहीं फंसा सके, उसको बाइज्जत बलि कर दिया। कौन था वो? रोहिणिया चोर। यानी प्रभु के 3 वचन सुने, उसका कल्याण हो गया। रोहिणिया चोर ने सिर्फ 3 वचन सुने। डाकू था, कितनों की हत्याओं की थी, कितने को मार डाला था, हाथ में तलवार लिए हुआ था, और उसी वक्त किसी मुनि को देखा और मुनि को कहा, अभी के अभी मुझे कुछ उपदेश सुनाओ, नहीं सुनाओगे तो तुम्हारा भी सर अलग कर दूंगा। और उसी समय मुनि भगवंत ने सिर्फ त्रिपदी दी, उपसम विवेक संवर, इतना ही बोले मुनि भगवंत, और 3 शब्द सुने, और उस डाकू में से वो क्या बन गए? मुनि तक पहुंच गए। इवन यहां तक मुनि बन के केवल ज्ञान पा चुके, चिलाती पुत्र, चिलाती मुनि बन गए। लेकिन ये किसकी ताकत थी? ये छोटे छोटे वाक्यों की भी ताकत होती है। आप तो क्या समझते हो? आपको क्या लगता है? कई बार ऐसा लगता है कि साहब जी प्रवचन सुनना है, क्या सुने न सुने, सुनना। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं, नहीं बड़े ग्रंथ सुनने, छोटे ग्रंथ नहीं सुने। अरे प्रभु के कोई ग्रंथ बड़े छोटे नहीं है, प्रभु के एक एक वचन अमूल्य है। छोटे वचन भी कीमती रहते हैं, छोटे ग्रंथ में भी वो ताकत रहती है। एकदम छोटे ग्रंथ में भी ताकत रहती है। भले ही ये ग्रंथ छोटा है, ग्रंथ छोटा नहीं है, लेकिन उसके एक एक वचन ताकतवर रहती है। और एक वचन में से एक दिया प्रकट होता है, वो एक दिया दूसरे 10 दिए को प्रकट करता है, 10 दूसरे 100 को प्रकट करता है। ये ताकत छोटे छोटे वचनों की रहती है। सच बोलो, प्रवचन आप क्या समझते हो? आपकी मेंटालिटी क्या है? प्रवचन पूरा सुनना चाहिए कि जितना सुने उतना ठीक है, पूरा सुने तो भी अच्छा है, आधा सुने तो भी अच्छा है, और लास्ट में 2 मिनट सुन ले तो भी अच्छा है? क्या आप समझते हो? नहीं, प्रवचन के हर एक शब्द कीमती रहते। आप लोग को प्रवचनों के शब्दों की वैल्यू नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रवचन में कोई स्टार्टिंग में ऐसा पॉइंट चला जाए और आप बाद में आओ जो आपके काम का था। कई बार ऐसा होता है आप बीच में से उठ के चले जाते हो, लेकिन कई बात ऐसी होती है जो एंड में आएंगी, जो आपके आत्मा को तार देगी। कौन से वचन, कौन सा शब्द किसको कब तार देता है वो कोई बता नहीं सकता है। यानी प्रवचन में कोई भी वर्ड को हमें छोड़ना नहीं है। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, प्रवचन में आप माला मत फिराओ। क्यों? क्योंकि प्रवचन ये माला फिराने के लिए नहीं है। माला तो आप मंदिर में भी फिरा सकते हो, यहाँ तो मन को फिराना है। मन को फिराना है, इसके लिए प्रवचन रहते हैं। और छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे ग्रंथ, उसकी छोटे वाक्य को सुन के उसमें से एक दिया प्रकट होता है, वो दूसरे 10 दिया को प्रकट करते हैं। पर्युषण के प्रवचन चालू, और पर्युषण के प्रवचन, और प्रवचन सुन के घर पे आए हैं, और पर्युषण के प्रवचन सुनने गए थे खुद मांडवगढ़ के मंत्रीश्वर देदाशा। मांडवगढ़ के मंत्रीश्वर देदाशा, और देदाशा प्रवचन सुन के आए हैं, और उस दिन अपनी श्राविका को इतना ही कहा है, आज तूने गुरुदेव के मुख से कल्पसूत्र सुना कि नहीं सुना? अरे सुना ने। आज गुरुदेव ने क्या बात बताई? आज सुबह के प्रवचन में धम्म सारिणम पद तक की बात गुरुदेव ने बताई। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, धम्म शारिणम तक के पद की बात बताई वो नहीं। आज गुरुदेव ने क्या बात बताई अपनी श्राविका से कहते। कौन कहते हैं? देदाशा कहते। और देदाशा कहते अपनी श्राविका को, आज गुरुदेव ने प्रवचन के अंदर बात बताई कि अषाढ़ सुदी छठ के दिन परमात्मा की आत्मा प्राणत कल्प नाम के देवलोक से च्यवन करके माँ देवानंदा की कुक्षी में आई। दैट मीन्स प्रभु का च्यवन हुआ। देवानंदा माता ने 14 स्वप्न देखे, और देवानंदा माता अपने शयन कक्ष में से ऋषभदत्त ब्राह्मण के शयन कक्ष में आती है। सुनते हो हर साल पर्युषण में ये बात? सुनते हो? आपसे पूछता हूँ, सुना है कि नहीं सुना है? आपने कितनी बार सुना ये पर्युषण के कल्पसूत्र के प्रवचन? कितने सालों से सुनते हो मोहन जी? कितने सालों से सुने? और ये बात कितने सालों से आपने सुनी कि नहीं सुनी? क्या आज पहली बार सुन रहे हो? हाँ, कितनी बार सुनी? ढेर सारी बार सुन ली। लेकिन सुनने के बाद हमने क्या किया? देवानंदा देदाशा ने अपनी श्राविका को कहा, उनकी श्राविका ने कहा, बात तो सुनी, मतलब क्या है? इसका मतलब तू नहीं समझी। इसका मतलब कि पति और पत्नी को भी एक साथ में, एक बेड पे साथ में नहीं सोना चाहिए। ये प्रभु के पिता और माता हमें सिखाते हैं। और देदाशा ने अपनी श्राविका को कहा, अब क्या सोचना है?
क्या करना है? उनकी श्राविका ने कह दिया, मैं तैयार हूं यदि आप तैयार हो। और दोनों ने जीवन भर का चतुर्थ व्रत का पचकांड ले लिया। ये देदाशा थे। ये परिवर्तन आ गया, एक कल्पसूत्र के एक व्याख्यान से परिवर्तन आ गया। उस देदाशा में से एक नए दीपक का जन्म हुआ, जिनका नाम था पेथड़सा। देदाशा के बेटे पेथड़सा मांडवगढ़ के मंत्रीश्वर थे। और पेथड़सा वो भी एक दिए में से दूसरा दिया प्रकट हो गया। कैसी ताकत कि कभी किसी खंभात के श्रावक ने पेथड़सा मंत्रीश्वर के नाम पे एक साल गिफ्ट में भेजी थी। क्यों? क्योंकि उस खंभात के श्रावक ने जीवन भर का चतुर्थ व्रत स्वीकार कर लिया था। और ऐसे बड़े बड़े महाजनों को अपने वहां से ये प्रभावना के रूप में दी थी। पेथड़सा मंत्रीश्वर रोज उस साल को घर के कबाट में अलमारी में रखते थे, रोज उसके दर्शन करते थे। तब एक दिन मौका देख के उनकी श्राविका ने कहा, ये साल आपको ओढ़ने के लिए दी है, दर्शन करने के लिए नहीं दी है। तब पेथड़सा ने अपनी श्राविका को यही कहा, ये साल मैं कैसे ओढ़ सकता हूँ? ये तो एक महाब्रह्मचारी श्रावक खंभात के, और उन्होंने दी है। मेरी वो पात्रता कहाँ है? मेरी वो योग्यता कहाँ है? तब उनकी श्राविका ने कह दिया, अब देर किस बात की? पेथड़सा मंत्रीश्वर समझ गए, श्राविका आप तैयार है? तू तैयार? हाँ मैं तैयार। और पेथड़सा मंत्रीश्वर और उनकी श्राविका, जिनका नाम था प्रथमनी, और पेथड़सा दोनों ने सजोड़े। जब श्राविका की उम्र 30 साल की थी और पेथड़सा मंत्रीश्वर की उम्र 32 साल की थी, और सजोड़े दोनों ने जीवन भर का चतुर्थ व्रत स्वीकार कर लिया। लेकिन ये दिया प्रकट कहाँ से हुआ भाई? पहले देदाशा प्रगटे, तब जाके पेथड़सा प्रगटे। मैंने कहा ना, प्रभु के वचनों की ये ताकत रहती है। एक वचन एक दिया को जलाती है, वो दिए में से दूसरे 10 दिए प्रकट हो जाते। छोटे छोटे वचनों की भी ये ताकत रहती है। देदाशा में से पेथड़सा है। पेथड़सा का बेटा कौन था? नहीं मालूम। इतने सालों से हम सुनते हैं। आपके मालवा के थे? आपके मालवा के थे मोहन जी, मालूम है क्या नहीं? मांडवगढ़ नो राजियो, मांडवगढ़ के थे ना, आपके बाजू में ही है, बहुत दूर नहीं है। और देदाशा में से पेथड़सा है, और पेथड़सा के बेटे थे जांजणसा। इतिहास सुने हैं कभी? नहीं सुने कभी? कैसे कैसे आपके पूर्वज हो गए, पुरखों हो गए। ये मालव की भूमि धर्म की भूमि थी। श्रीपाल महीना भी कहाँ हुए हैं? मालव में हुए। देदाशा भी कहाँ हुए? मालव में हुए हैं। पेथड़सा भी मालव में हुए, देदाशा भी, जांजणसा भी मालव में हुए थे। यहाँ तक जिन्होंने 1.25 करोड़ जिन मंदिरों का, प्रतिमाओं का, और 1.25 लाख जिन मंदिरों का सर्जन करवाया था, वो सम्राट संप्रति भी कहाँ के थे? नहीं मालूम आपको? अवंती नगरी, अवंती कहाँ आई? उज्जैन, अवंती, यानी इस मालव के थे। आपको तो गौरव होना चाहिए कि मैं उस मालव का हूं जहां पेथड़सा हुए, जिस मालव के अंदर देदाशा हुए, जिस मालव के अंदर जांजणसा है, जिस मालव के अंदर 1.25 करोड़ जिन बिंबों के सर्जन करने वाले सम्राट संप्रति हुए, उस मालव का मैं हूं। कह सकते हो आप? उस मालव का होने के नाते अब मेरे जबान पे गाली नहीं होनी चाहिए। उस मालव के नाते अब मेरी जबान के ऊपर अभक्ष्य नहीं आना चाहिए। जांजणसा भी उनके बेटे हुए, और जांजणसा ने एक बार छरी पालित संघ निकाला है। मांडवगढ़ से छरी पालित संघ पालीताना का, आपके यहाँ से भी निकला है ना पालीताना का छरी पालित संघ? रतलाम से निकला था ना? बराबर है, हाँ आपने ही निकाला था, बहुत अनुमोदना। अब आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, जांजणसा ने उस संघ निकाला था, उस संघ में कितने लोग थे? क्या हमारे जैनों की आबादी थी? कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, संडे की एक भी शिविर मिस मत करना। जैनों की जाहो जलाली भरा इतिहास, क्या जैनों की आबादी थी, क्या जैनों का वर्चस्व था हिंदुस्तान के अंदर, ये सारी बातें आपको चालू प्रवचनों में नहीं सुनने को मिलेगी। गुरुदेव जब बरसेंगे हर संडे को, आपको ऐसा लगेगा अब सामान्य प्लेयर नहीं खेल रहा है। संडे के दिन आएंगे ने, गुरुदेव एक भी बॉल में चौका या छक्का से कम नहीं लगाएंगे। संडे के दिन आप देख लेना, रोज उनकी बारिश कैसी रहेगी मालूम है? धीरी धीरी रहेगी। संडे को 1 घंटे में 10 इंच बारिश गिरा देंगे। उस धारदार शैली में वो प्रवचन देने वाले हैं। संडे के दिन सुनने के लिए आना, नसीब होंगे उनको जगह मिलेगी, नसीब होगा उनको सुनने के लिए मिलेगा, और नसीब नहीं होगा उसको क्या मिलेगा? ताला। समझ गए आप? यानी जगह रिजर्वेशन करा लेना।
बात कर रहा था, वो जानजनसा का इतिहास सुन लो। जानजनसा मंत्रीश्वर संघ लेके निकले हैं, कितने जैनों की आबादी थी और कितने संघ में थे। इतिहास कहता है जानजनसा मंत्रीश्वर ने जब संघ निकाला है, उस संघ के अंदर पूरे 40 लाख जैन जुड़े थे। कितने? 40 लाख। हमारी जैनों की क्या जाहो जलाली, क्या आबादी, क्या वर्चस्व होगा। 40 लाख जैन को लेके निकले हैं। अब मांडवगढ़ से निकले और आगे जाना है। रास्ते में गुजरात की राजधानी राजनगर यानी कर्णावती यानी आज का अहमदाबाद गुजर के निकल रहे थे। और उस टाइम उस अहमदाबाद के अंदर यानी कर्णावती उसका नाम था तब, और कर्णावती के राजा और सारंगदेव नाम के राजा, उसको पता चला कि जैनों का इतना बड़ा संघ यहाँ से गुजर रहा है, पालीताना की ओर जा रहा है गिरिराज के लिए। तब उस सारंगदेव ने उस मांडवगढ़ के मंत्रीश्वर के बेटे यानी जानजनसा को निमंत्रण दिया, आपके संघ में से गिने चुने 100-200 जो आपके खास है उनको लेके हमारे वहाँ खाना खाने के लिए आइए। आप हमारे वहाँ खाना खाने के लिए आइए। तब जानजनसा ने कह दिया, राजन बुलाना है तो 40 लाख को बुलाओ, वरना 100-200 को नहीं। मेरे लिए कोई वीआईपी नहीं है, मेरे लिए सभी वीआईपी है। मेरे प्रभु के संग में जितने आए हैं, जो मेरे प्रभु को मानते, जो मेरे देव और गुरु को मानते, मेरे लिए वो सभी वीआईपी है। उस राजन ने कहा, लेकिन 40 लाख इतने को मैं कहाँ से खिलाऊं? आप नहीं खिला सकते हो। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ 5 दिन का। 5 दिन के लिए पूरे गुजरात को लेके आप आओ, मेरे संघ के रसोड़े में आपको मैं खिलाता हूँ। ये ताकत जैनों की थी। आप तो 40 लाख को मना कर रहे हो, मैं आपके पूरे गुजरात को निमंत्रण देता हूँ, आप आ जाओ और खाना खाने के लिए आओ। 5 दिन तक जानजनसा ने संघ को वहीं ठहरा दिया कर्णावती के अंदर। संघ आगे नहीं बढ़ा और पूरे गुजरात के लोगों को निमंत्रण दिया था, जितने लोगों को आना है, जितना खाना है, ये जानजनसा खिलाएगा। और खाना चालू था, चौका चालू था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अपने जबान का पक्का जानजनसा 5 दिन खिलाया। सारंग देव तो देखता रहेगा। 18 आलम को बुलाया, यानी सभी कौम को बुलाया, सिर्फ जैन नहीं, सब खा रहे। उसको लगा इतना कहां से। 5वें दिन की शाम हुई, गोदामों के अंदर जानजनसा हाथ पकड़ के सारंग देव को लेके गए और दिखा रहे, अब देखो पहाड़ के पहाड़ जितने लड्डू अभी भी पड़े हैं, जहां बांटने हैं वहां बांट दो। ये क्या था? ये हमारे जैन थे, ये हमारा जैन समाज था, ये हमारे जैनों थे। यहाँ जैन तो क्या कहते थे, ऐसी ताकत वाले थे, ऐसे दिलावर थे कि नहीं, पूरा लाभ मुझे लेना है। और अब तो हम क्या करते, एक दूसरे के सामने देखते। यहाँ से कोई बात हम बोले और वो उसके सामने देखेगा, ये उसके सामने देखेगा। अरे कह दो मेरे पुरखे कौन है, मैं भी मालवा का हूँ, मैं भी मांडवगढ़ के पास में हूँ, हम भी मालवा के पेथरसा जानजनसा जैसे है, तो हम भी किसी से बोलो तो सही, पता चलेगा। अभी चौमासा तो अभी तो शुरू हुआ है अभय जी, अभी तो 4 महीने बाकी है, बहुत सारे अनुष्ठान करवाने हैं। तिजोरी के चाबी किसको दोगे, मुझे दोगे या श्राविका को दो देंगे? और जानजनसा में से भी एक दिया प्रगटा, मैंने कहा ना, एक दिए में से दूसरा दिया, दूसरे में से तीसरा प्रगटता ही रहता है। जानजनसा को अपनी एक छोटी नन्ही मुन्नी गुड़िया थी, बेटी थी, और उसको लेके जब संग में आए थे, और उस टाइम पे गुजरात के राजा ने उस छोटी गुड़िया को अपनी गोद में बिठाया और उस बेटी को कहा कि बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, सच बोलो। आपके बालक हमारे पास आए, या तो आपके बालक आपके किसी मेहमान के घर पे, या तो मेहमान आए और उसको आपके बालक को पूछे आपको क्या चाहिए, आपका बालक क्या कहता है? आपके बच्चे क्या कहते हैं? आपके बच्चे क्या कहेंगे? मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस वही कहेंगे। लेकिन ये जानजनसा की बेटी थी, 7 साल की बेटी थी, और उसने कह दिया देना है तो आपकी आज्ञा में जितने गांव है, हर गांव दीठ 1 तोला सोना दीजिए मुझे। कितना? 1 तोला सोना। वो राजा तो देखता रह गया, अरे इतनी छोटी सी बेटी को पूछ रहा है कि इतने सोने का तू क्या करेगी, तुझे क्या कमी है, तेरे पिता इतने अमीर है, तू सोने की क्या करेगी? अरे आपने मुझे कहा है देना है तो सोना दीजिए, सोने से क्या करूंगी? अरे उस सोना का इकट्ठा करके सोने से मैं परमात्मा का एक सोने का मंदिर बनवाऊंगी। आप समझते हो ये भाव छोटी सी बच्ची को क्यों आया? क्योंकि बाप में था, बाप से भी ज्यादा दादा में, और दादा के भी परदादा में जो संस्कार थे, वो संस्कार आगे आगे चले ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटे से वाक्य ने परिवर्तन कर दिया देदाशा का, और वाक्य सुना देदाशा का तो परिवर्तन हो गया, उसमें से पेथरसा, पेथरसा में से जानजनसा, और जानजनसा की बेटी तक, यानी 4-4 पीढ़ी तक परिवर्तन लाने वाले यदि कोई थे तो वो थे प्रभु के वचन थे।
आप प्रभु के वचनों को कभी भी मामूली मत समझना। कई लोग ऐसा सुनते, आप लोग ने धर्म को है ना ऐसे अपने दिमाग से फिट कर दिया है, पर्यूषण तक सुनना है, बाद में नहीं सुनना है, संवत्सरी हो गई, अब महाराज जी को बोलना है तो बोलते रहे, हमको नहीं आना है। कई बार ऐसा होता है, पर्यूषण के बाद ही महत्व के प्रवचन चालू होते हैं और तभी आपका आना बंद हो जाता है। सच बताइए, छोटे बच्चे यदि कह दे मैं जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक पढ़ूंगा और बाद में मैं स्कूल का पढ़ना छोड़ दूंगा, उसका विकास होता है? उसका विकास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि महत्व की इंपॉर्टेंट स्टडी कब स्टार्ट होती है? चौथी तक होती है कि बाद में? जैसे जैसे अप होएगा, 8वीं में जाएगा, 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, तब जाते। ठीक उसी ढंग से शुरुआत में तो हम आपको लाइट डोज देते हैं। आप समझे लाइट डोज मतलब? आप समझे कि नहीं समझे? डॉक्टर भी पहले क्या करते हैं? लाइट डोज देते हैं, हैवी डोज तो अंत में देते हैं। उसी ढंग से अभी अभी आप जुड़े हो धर्म के अंदर, आप नए नए आए हो, हमको लगता है पहले लाइट डोज वाले प्रवचन देने दो। हाई डोज वाले प्रवचन तो कब देंगे? पर्यूषण के बाद। और उस समय आप क्या कह दोगे? हम गुरुदेव अब आने वाले। कौन बोला नहीं है? नहीं, आप कह दो कि प्रवचन एक एक इंपॉर्टेंट रहते। प्रवचन के, प्रभु के वचनों को आप त्योहार के साथ, पर्व के साथ नहीं नापना कि पर्व के दिन आते वो प्रवचन इंपॉर्टेंट रहेगा और बिना पर्व का प्रवचन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ऐसा कभी भी मत कहना। कह देना प्रभु के हर एक एक वचन इंपॉर्टेंट थे। क्या रोहिणिया ने जिस दिन ये वचन सुने थे उस दिन क्या कोई पर्व दिन था? उसने वो कोई देखा था कि आज पर्व का दिन है? नहीं, बिना पर्व था। जब चिलाती पुत्र को महात्मा ने सुना दिया उपसम विवेक समर, तब क्या देखने गए थे कि आज पर्व है तो ही मुझे सुनना है? नहीं, आत्म कल्याण करी बात है, प्रभु की वाणी है, उसको मुझे कभी भी छोड़ना ही नहीं है, मुझे हर हमेशा सुनना है। छोटे छोटे वाक्य हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, बड़े डॉक्टर से जो काम नहीं होता है वो किससे काम हो जाता है? छोटे डॉक्टर से काम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, बड़ी दवा जो काम नहीं कर सकते वही काम कौन कर देता है? छोटी सी दवाई भी वो काम कर देती है। किससे कब क्या हो जाए वो हमें पता नहीं चलता है। यही बात यहाँ हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ललित विस्तरा नाम के इस ग्रंथ, जिसके अंदर चैत्यवंदन के सभी सूत्रों के अधिकार बताए गए हैं और उसकी शुरुआत ग्रंथ की करते हैं। और सबसे पहले जब ग्रंथ की शुरुआत करते हैं यहाँ हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज, तब सबसे पहले वो कहते प्रणम्य भुवना लोकम महावीरम, यानी सबसे पहले मैं महावीर स्वामी भगवान को नमस्कार करता हूं और बाद में ही ये ग्रंथ की शुरुआत करता हूं। आप देख लेना, हमारे वहां जितने भी ग्रंथ है उन ग्रंथों की शुरुआत हुई है तो हमेशा सबसे पहले किससे हुई है? नमस्कार से ही शुरुआत हुई है। पंचसूत्र है हमारे वहां और उसकी शुरुआत भी चिरंतनाचार्य ने की है, नमो वियरागाणम। नमो वियरागाणम योग शास्त्र ग्रंथ का सर्जन कलिकार सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत ने किया है। नमो दुर्वार रागादि वैरीवार निवारिणे, यानी योग शास्त्र की शुरुआत भी उन्होंने नमस्कार से किए। उपदेश माला ग्रंथ बनाया धर्मदास गणी नम्यूण, उसके द्वारा उन्होंने शुरुआत की है कि मैं भगवान को नमस्कार करके इस ग्रंथ की शुरुआत करता हूं। आप देख लेना, ढेर सारे ग्रंथों को देख लो, कोई भी ग्रंथ का सर्जन जब ग्रंथकार करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले नमस्कार करते हैं। यहाँ तक कि हम जिस सूत्र की शुरुआत पाठशाला में करते वो नमस्कार महामंत्र में भी सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? नमो अरिहंताण। नहीं, नमस्कार भाव आप समझ लेना, नमस्कार भाव अत्यंत दुर्लभ है। 3 प्रकार के नमस्कार भाव है हमारे शास्त्रों के अंदर बनाए हैं। इक्को भी नमुकारो जिणवर व सस वद्यमानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम वा। एक नमस्कार भी आपको या मुझे, हम सबको संसार समुद्र से पार ले जाने वाला है। ये ताकत नमस्कार महामंत्र की है, ये ताकत नमस्कार भाव की है। 3 प्रकार के नमस्कार है। पहले नंबर में सामान्य से भी नमस्कार दुर्लभ है। सामान्य से भी नमस्कार करना यानी झुक जाना, किसी को झुकना, ये भी दुर्लभ है। 3 नमस्कार दुर्लभ है। पहले नंबर में सामान्य से भी नमस्कार का भाव दुर्लभ है। सच बोलो, किसी को झुकने का भाव आपको आता है कि आता ही नहीं है? किसी को आप झुकते हो कि झुकते ही नहीं हो? झुकना कभी हमने सीखा? और नहीं झुकते हो उसका मूल क्या है? नहीं झुकते हैं हम, उसका मूल क्या है? झुकने का भाव क्यों नहीं आता है? झुकने का मन क्यों नहीं होता है? कौन ऐसा है जो दीवार बन जाता है और हमें झुकने से रुका देता है?
नमस्कार भाव आप समझ लेना। बंद मकान में से यदि आपको बाहर निकलना है तो दीवार काम नहीं लगती है, लेकिन क्या काम लगता है? दरवाजा काम लगता है। इस संसार रूपी बंद मकान में से बाहर जाके मोक्ष में हमें जाना है तो समझ लेना अहंकार वो दीवार है और नमस्कार भाव वो दरवाजा है। हमें क्या पकड़ना है? अहंकार को पकड़ना है कि नमस्कार को पकड़ना है? जहां अहंकार है वहां कभी भी नमस्कार आएगा ही नहीं। अहंकार की दीवार बार बार हमें बाहर जाने से रोकती है। इस जन्म में अब मुझे करना है नमस्कार के दरवाजे को पकड़ लेना है। झुकते हैं कि झुकते ही नहीं है? नहीं झुकना। किसी को पूछते भाई मंदिर जाते हो भगवान को झुकते हो? बोले नहीं झुकता हो। क्यों? साहब जी कपड़े की इस्त्री बिगड़ जाएगी। अरे भाई तुझे कपड़े की इस्त्री की पड़ी है? नहीं, कपड़े की इस्त्री बिगड़ जाएगी, इसलिए भी मुझे नहीं झुकना है। देव और गुरु के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी इस्त्री की चिंता है, लेकिन झुकना नहीं है। एक बार रामलीला, किसी गांव के अंदर रामलीला चालू थी और रामलीला चालू, कभी रामलीला देखी आपने? अब तो रामलीला देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पहले छोटे छोटे गांवों के अंदर रामलीला का पात्र करते थे। एक राम बनता है, एक रावण बनता है, एक सीता बनती और पूरी रामलीला रात को पूरा गांव इकट्ठा हो जाता और चौराहे पे बैठते और लोग रामलीला देखते थे। एक बार रामलीला चालू थी और रामलीला के अंदर राम और रावण का युद्ध चालू था। ऐसे दिखा रहे थे और ऐसे दिखाते दिखाते राम ने एक तीर छोड़ा और रावण को ऐसे लगे और रावण को गिर जाना था, लेकिन जैसे ही तीर आया रावण ने लेके हाथ से तोड़ के फेंक दिया। वो डायरेक्टर अंदर देख रहा है, अरे ये रावण क्या कर रहा है। उसने, राम ने दूसरा छोड़ा, उसने वो भी तोड़ के फेंक दिया। फिर इशारा किया, अरे रावण तुझे ये नहीं करना है, तू तीर इधर लगा और गिर जा, झुक जा, मर जा। ऐसे नाटक करना पड़ता है, ये रामलीला है। उसने कहा हर रामलीला के अंदर मैं झुकता था, आज झुकने वाला नहीं हूं, आज नहीं झुकूंगा। अरे भाई बात क्या है, आज क्यों नहीं झुकना है? आज नहीं झुकूंगा। क्यों? क्योंकि आज रामलीला देखने के लिए मेरे सास और ससुर आए हैं। अब समझे? आज रामलीला देखने के लिए सास ससुर आ गए, उनके सामने यदि झुक गया जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। घरवाली के सामने नहीं झुकूंगा। सच बोलो, झुकने के लिए हम तैयार के नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहेंगे हम टूटने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपको टूटना है कि झुकना है? नहीं, टूटते हो कि झुकते हो? जो झुक जाते हैं वो कभी टूटते नहीं, और कई लोग जो नहीं झुकते वो टूट जाते हैं, लेकिन उनको झुकना नहीं है। झुकने में रस। रतलाम वालों की मेंटालिटी क्या है? झुकने की कि झुकाने की? हाँ, झुक जाते हो, यानी मैं जो बोलूं उसमें क्या करने का तहत थी, उसको झुकना ही कहते हैं। नहीं, एक बार ऐसा हुआ, नदी पर्वतों के बीच में से निकली और निकलते निकलते नदी बाहर निकली और निकलते निकलते पर्वत को तोड़ के, चट्टानों को तोड़ के समंदर के अंदर गई और इतनी खुश थी, इतनी उछल रही थी। उस समय सागर ने नदी को इतना ही पूछा, अरे बहना आज इतनी खुश क्यों है? आज तुझे जितना खुश देखा इतना खुश तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। उस नदी ने कहा, कितने दिनों पहले मैं पहाड़ों में से निकली थी तुझे मिलने के लिए मेरे भैया, लेकिन बीच में वो पहाड़ ऐसा खड़ा था, वो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था, मैं आगे नहीं आ सकती थी। फिर मैंने तय कर लिया था एक बार तो इसको तोड़ दूंगी। आज इतनी बड़ी चट्टान पहाड़ों को तोड़ के चूर चूर के आज तेरे तक आ गई हूं, इसलिए मैं झूम रही हूं, मैं नाच रही हूं। नदी को अहंकार आ गया था कि देखो मेरी ताकत, मैंने पहाड़ को भी खत्म कर दिया और मैं तेरे तक आ गई हूं। सागर को पता चल गया इसका अहंकार बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रही है, इसका अहंकार बोल रहा है। और उसी समय सागर ने उस नदी को इतना ही कहा, बहना बहुत बड़ी ताकत वाली हो गई है, अब एक काम करना, मुझे एक नेतर की जरूरत है, नेतर मुझे लाके दे। नेतर मतलब आप समझते हो ने? नेतर की सोटी रहती है ने नदी के, उसको क्या बोलते हो आप? उस जिसमें से सोटी बनती है, जो मुड़ती है, झुक जाती है, उसको क्या बोलते हो? नेतर ही बोलते हो। नेतर की सोटी रहती है, उस नेतर को लेके आ। उसने कहा वो क्या बड़ी बात है, यदि इतने बड़ी चट्टानों को तोड़ के लाई नेतर को, और वो नदी वापस गई, वहां किनारे पे वो नेतर खड़ा था, उस नेतर को लाने के लिए वो गई, लेकिन जैसे नेतर को लाने के लिए नदी जाती है ना, वो नेतर झुक जाता है।
पानी उसके ऊपर से चला जाता है, नदी को गुस्सा आया, वापस उसके ऊपर से गई, वापस नेतर झुक जाता है, वापस किया, कितनी भी बार प्रयत्न किया लेकिन नेतर को जमीन में से उखाड़ नहीं पाई और रोती रोती सागर के पास आई और सागर ने कहा, क्या हुआ बहना, अरे तू तो बड़े पहाड़ों को तोड़ने वाली थी इस नेतर के सामने, अरे लेकिन वो झुक जाता है, उसके पास मैं हार गई। झुकने, समझ लेना, पहाड़ों को तोड़ना आसान है लेकिन नेतर को उखाड़ना उससे भी मुश्किल है। हम किसके जैसे बनते हैं, नेतर जैसे बनते हैं कि पहाड़ जैसे बनते हैं? हमारी भूमिका कौन सी भाई? हम झुकते हैं कि झुकना ही नहीं है? और झुकने में बाधक तत्व यदि कोई है तो एक ही चीज है, अहंकार। जहां अहंकार है वहां नमस्कार भाव कभी भी नहीं आता है। अहंकार और नमस्कार दोनों विरोधी है। जहां नमस्कार रहेगा वहां अहंकार जाएगा और जहां अहंकार है वहां नमस्कार कभी भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो झुकते जाओ भाई। झुकते हैं कि बिल्कुल झुकना ही नहीं है हमें? हमारे वहां कहते हैं नमे ते सौने गमे, नमे ते सौने गमे। हमको नमन आता है, नमन भाव प्रकट करना है? नहीं, सामान्य से भी नमस्कार भाव बहुत ही दुर्लभ है। भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तुझे क्या दूं? भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तुझे क्या दूं, तुझे क्या चाहिए? भगवान ने कह दिया, इस संसार में जो बिल्कुल फिजूल की चीज है वो तू मुझे दे दे। भक्त ने सोचा ऐसी तो बहुत सारी फिजूल चीजें, और तुरंत उसने कह दिया, प्रभु मैं आपको कीचड़ समर्पित कर देता हूं। कीचड़ समझते हो ना? कीचड़, तो कीचड़ आपको समर्पित कर देता हूं। भगवान ने कह दिया। किसने कह दिया कीचड़ बिल्कुल फिजूल क्या है? अरे कीचड़ तो काम की चीज है। कमल कहां पैदा होता है? कीचड़ में ही कमल पैदा होता है। कीचड़ काम की चीज है। ऐसा तो उसने कह दिया, ठीक है प्रभु मैं आपको कांटे गिफ्ट में दे देता हूं। आप कहते हैं कुछ ना कुछ तू मेरे लिए लेके आ, मैं आपको कांटे देने के लिए तैयार हूं। तब प्रभु ने भक्त को कह दिया, अरे पागल, ये कांटे ही तो गुलाबों की सुरक्षा करते, कांटे नहीं होते तो गुलाब की सुरक्षा कैसे होती थी? ये बात भी सही है कि नहीं है? कांटे नहीं होते तो गुलाब की सुरक्षा नहीं होती थी, कोई भी उसको तोड़ के ले जाते थे। तब उसने कहा, तो क्या लाऊं प्रभु आपके लिए? उसने सोचा ठीक है, एक पत्थर लाके भगवान के सामने रख दिया। ये किसी को काम नहीं लगता है, प्रभु ये पत्थर रख लीजिए। अरे उसने कहा, ये पत्थर भी बड़े काम की चीज है। इस पत्थर में से तो प्रतिमा का सर्जन होता है। प्रतिमा का सर्जन भी पत्थर में से ही होता है। तब उसने कहा, तो प्रभु अब मैं थक गया, न कीचड़ चाहिए, न आपको पत्थर चाहिए, न कांटे चाहिए, अब मैं आपको लाके क्या दूं ऐसी बिन उपयोगी चीज हो? तब प्रभु ने उसको इतना ही कह दिया, मेरा सर्जन एक भी नहीं है, तेरा सर्जन है, वो तू मुझे दे दे। मेरा सर्जन संसार में जो भी है वो उपयोगी है, कोई भी बिन उपयोगी मैंने सर्जन नहीं किया है। जो तेरा सर्जन है वो तू मुझे दे दे। उसने कहा, प्रभु मेरा सर्जन वो कौन सा है? और प्रभु ने कहा, तेरा अहंकार वो तेरा सर्जन है, वो तू मेरे चरणों में रख दे, तेरा मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा। झुकना, अहंकार एक ऐसा बीज होता है जिसमें से संसार का बड़ा वृक्ष पैदा हो जाता है। अहंकार के बीज में ही पूरा संसार समा है। बीज को खत्म कर दो तो अपने आप हमारा संसार तो मुक्त हो जाएंगे, संसार से मुक्ति हो जाएंगी, संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन संसार की यदि कोई जड़ है तो वो अहंकार है। अहंकार को खत्म करना है कि करना ही नहीं है? कितना अहंकार लेके हम बैठते हैं, कितने अहंकारों ने हमें संसार में घुमाया है। यहां तक कि वो अहंकार संसार में तो लेके बैठे हैं, लेकिन जब शासन में आते, देव और गुरु के पास आते हैं, मंदिर और उपाश्रय में भी आते हैं, उतनी बार भी हम अपना अहंकार लेके आते हैं। उतनी बार हम अपना अहंकार लेके ही आते हैं। गुरु ने मरते मरते अपने शिष्य से यही कहा, देखो अहंकार मुक्ति किसे कहते ही आपको बताता हूं। गुरु ने शिष्य से इतना ही कहा कि मैं तो आज जा रहा हूं, मेरी आंख बंद हो रही है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोलिए गुरुदेव, आपकी इच्छा? आपका शिष्य आप जो कहेंगे वो पूरी करेंगे। सच बोलो, जिस दिन रतलाम से हम विदाई लेंगे, कब लेंगे अभय जी? अरे आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? नहीं सोचा है? बढ़िया, यानी स्थिरवास कर दे, थानापति बन जाए यहाँ के। अरे अभी जवान है, अभी तो बहुत घूमना है, पूरा हिंदुस्तान देखना बाकी है, कहाँ कहाँ जाना है। अभी तो बहुत सारे मंदिर तीर्थ स्पर्शना बाकी, अभी रतलाम में नहीं बैठना है। लेकिन जब थक जाए तब आए, स्वागत है। हाँ, रिजर्वेशन।
नहीं, गुरु ने कहा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, लेकिन मेरी इच्छा, बोल तेरी क्या इच्छा है, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। गुरु ने इतना ही कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुझ में जीवंत रहना चाहता हूं। बहुत मार्मिक बात है, आप समझ लेना। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुझ में जीवंत रहना चाहता हूं। समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं समझे? तब शिष्य की आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। यानी गुरु कहते मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुझ में जीना चाहता हूं, मैं भले मर जाऊं लेकिन मैं तुझ में अमर बन जाऊं, बस यही मेरी इच्छा है। शिष्य रोने लगे, आंख में से आंसू आ गए। गुरु का यही कहना था कि मतलब मैं भले चले जाऊं लेकिन मेरे जैसा ही तू शुद्ध संयम पालना, बस वही मेरी इच्छा है। लेकिन शिष्य की आंख में आंसू आ गए। क्यों आ गए? उसने वही कह दिया, गुरुदेव जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी उसी दिन मैं तो आप में मिट गया था, मैं मर गया था। अब मेरा सर्जन कहाँ है? अब मैं हुई कहाँ कि आप मुझ में जिंदा रहोगे? समझते हो? समझे कि नहीं समझे? मैंने दीक्षा ली उसी दिन मैं मिट गया था, अब मैं आप में जिंदा कहाँ हूं? अब मैं कहाँ जिंदा हूं कि आप मुझ में जिंदा रहोगे? अब पूछता हूं, हम जाएंगे और आप कहेंगे और मैं कहूंगा कि नहीं, मैं आप में मुझको छोड़ के जाता हूं, आप कहोगे हम तो आपके साथ आ रहे हैं गुरुदेव, हम रतलाम में रहने वाले नहीं है कि है? नहीं बोलेंगे। रतलाम वाले बड़े पक्के हैं। नहीं, मैं को मैं ही नड़ता हूं, आप समझ लेना। हूने हूं ज नड़ू छू, हूने हूं ज नड़ू छू, यानी मुझको कोई नड़ने वाला है तो वो सिर्फ मैं ही हूं, मुझे इस संसार में कोई नहीं नड़ता है। मैं नड़ता हूं यानी मुझे मेरा अहंकार नड़ रहा है। नहीं, मैं कहीं पे भी जाता हूं लेकिन क्या करता हूं, चींटी थी, चींटी को बगीचे में ले जाना था, उसकी एक सहेली थी, उस सहेली ने कहा तू तो पूरे दिन ये कूड़े कचरे में रहती है, कूड़े कचरे को छोड़ और आज मेरे साथ बाग में आ, बगीचे की सुगंध देख, कितनी खुशबू रहती है। लेकिन बगीचे की कूड़े कचरे की चींटी वो गई तो सही अपनी सहेली के कहने पर, लेकिन साथ में क्या क्या, कूड़े कचरे में से कचरे को साथ में लेके गई। सच बोलो, अब वो बगीचे में जाएगी, बाग में जाएगी, वहां की सुवास उसको महसूस होगी कि नहीं होगी? कचरा साथ में लेके जाते हैं, उसको कभी भी बगीचे की सुगंध नहीं होती है। उस चींटी ने कहा अरे तेरे बगीचे में कुछ नहीं, इससे अच्छा तो मेरे कूड़े कचरे में था। कूड़ेदाने में वापस चली आई। हम भी क्या करते हैं, हम देव गुरु रूपी उद्यान में आना तो चाहते हैं, हमारे कई कल्याण मित्र हमको खींच खींच के यहाँ लाते हैं, लेकिन साथ में हम भी उस चींटी के जैसे करते हैं, हम कूड़े कचरे की विष्ठाओं को साथ में लेके आते हैं। यानी मेरापन, मैं कौन हूं? यहाँ आके ही कहेंगे मैं ट्रस्टी, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं ये हूं, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, जो भी आपकी उपाधि हो उसको लेके आते हो। आपसे अनुरोध करता हूं, जब आप देव के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तब आपके संसार की जो भी उपाधियां आपको मिली है उस उपाधियों को आप कहाँ छोड़ के आओ? संसार में छोड़ के आओ। बाद में देखो मजा ही मजा आती है। सामान्य से भी नमस्कार भाव दुर्लभ है। हम नमस्कार भाव लेके बैठे कि नहीं, एक नवकार महामंत्र का हम स्मरण करते हैं पूरे दिन में, और एक नमस्कार महामंत्र में कितनी बार हम नमो बोलते हैं? कितनी बार नमो बोलते हैं? गिनने लग गए। नमस्कार महामंत्र आता है ना, वो तो सभी को आता है। नमस्कार महामंत्र में कितनी बार नमस्कार आता है? 5 बार नहीं, 6 बार आता है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सव्वसावणम, और बाद में क्या बोलते हैं? एसो पंच नमुक्कारो। यानी 6 बार एक नमस्कार में आता है। और पूरे एक पक्की माला गिने बाधी माला यानी 108, तो उसमें कितनी बार आएगा? 648 बार, 648 बार नमस्कार का भाव पूरे दिन में हम लाते हैं, लेकिन फिर भी कोरे के कोरे रह जाते हैं। क्यों? सच बोलो। नमस्कार महामंत्र है, उसमें सबसे पहला पद है नमो अरियंताणम। नमो अरियंताणम पद है। आप प्राकृत नहीं पढ़े हो, लेकिन जो प्राकृत पढ़े होते हैं उनको मालूम है कि नमो अरियंताणम बोलो कि अरियंताणम नमो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यानी उसका अर्थ क्या होता है वो तो आपको भी आता है। क्या होता है अर्थ? अरियंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यानी पहले अरियंत बोलो या पहले नमस्कार बोलो, फर्क क्या पड़ता है? एक बार एक लड़का मुझे मिलने को आया और उसने मुझे कह दिया ये नमस्कार महामंत्र किसने बनाया है? उसने गलती कर दी है। बोलो, अभी भगवान की भी गलती निकालने वाले लोग रहते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या गलती क्या है बता तो सही। अगर गलती होगी मैं बात करूंगा हमारे बड़े बड़े आचार्यों को, और क्या तेरी बात वहां रखेंगे, अगर उनको कुछ सुधारना होगा तो सुधारेंगे।
बोले क्या गलती क्या है, वो पहले वो तो बता। अरे देखो गुरुदेव, ये तो क्या है मालूम है, नमो अर्यंताणम बोलो। कोई आदमी अंतिम अवस्था में हो और उसका मृत्यु एकदम नजीक आ रहा है, यमराज उसको लेने के आ रहे और वो बोलता है नमो अर्यंताणम नमो अर्यंताणम नमो अर्यंताणम बोलता है, और उन बिटवीन नमो बोला और उसकी डेथ हो गई। अर्यंताणम बोलना तो रह गया, अब क्या होगा, वो तो दुर्गति में चले जाएगा ना। इसमें नमस्कार तो किसको करना था, अर्यंत को करना था, लेकिन अंत में अर्यंत का नाम न आया और मरते समय क्या नाम आया जवान पे, नमो आया। ये तो ऐसा हो गया, माल निकल गया और बाहर का जो थैला था वो पकड़ लिया। महत्व किसका रहता है, थैले का रहता है कि माल का रहता है? महत्व किसका रहता है, थैले का या माल का? अब माल निकल गया उसका बेचारे का और थैला पकड़ के बैठा है, नमो बोला और मर गया। दुर्गति में जाएगा कि सदगति में जाएगा? जल्दी बताइए, मरकर दुर्गति में कि सदगति में? जल्दी बताइए, इतना भी नहीं मालूम है? नौकार गिनते ही नहीं लगते, ऐसा मुझे तो लग रहा है। अरे कम बोलो, नमो बोले तो भी वो सदगति में जाएगा और अर्यंत बोले तो भी सदगति में ही जाने वाला है। ऐसा कोई थोड़ी है कि नमो बोला तो वो रह जाएगा। अरे मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, देख मैंने उसको कहा नमो अर्यंताणम। आपको अर्यंत का महत्व ज्यादा लगता है कि नमो का महत्व ज्यादा है? अब चल आपको प्रश्न पूछता, उसका जवाब चाहिए। महत्व किसका ज्यादा, अर्यंत का कि नमो का? अर्यंत का महत्व नहीं, नमो का है। अर्यंत तो जन्म जन्म में हमको कई बार मिले थे, नहीं मिले थे नहीं। गौशाला को भी अर्यंत मिले थे, गोवारिया को भी अर्यंत मिले थे, दुर्योधन को भी श्री कृष्ण मिले थे, नहीं मिले थे ऐसे नहीं। रावण को भी श्री रामचंद्र जी मिले थे। परमात्मा तो किनको नहीं मिले, सबको मिलते हैं, लेकिन परमात्मा से तैरना नहीं है। परमात्मा के प्रति जो नमस्कार का भाव है वही हमको क्या ले जाएंगे, सिद्ध शिला तक ले जाएंगे। नमस्कार का भाव चाहिए, अर्यंत नहीं। लेकिन नमस्कार का भाव, अनंत काल में हमको अर्यंत मिले लेकिन नमस्कार भाव नहीं मिला था और इसीलिए हम संसार में डूब रहे हैं। इस जन्म में अर्यंत नहीं मिलेंगे तो चलेंगे, लेकिन अर्यंत के प्रति मुझे नमस्कार का भाव तो लाना ही लाना है। लाते हैं भाई, लेकिन ये बीच में नड़ता क्या है, अहंकार नड़ता है, आई नड़ता है। संत थे, स्कूल में पढ़े नहीं थे, छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी और छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था। कभी इंग्लिश में लिखने का अवसर आया, इंग्लिश में लिखने का अवसर आया, छोटी उम्र में दीक्षा ले ली थी, अब लिखना था और उन्होंने इंग्लिश में लिखा आई एम। आपको आता है इंग्लिश में लिखना आई एम? आता है कि नहीं, जल्दी बताइए। उस संत ने क्या किया, इंग्लिश में 2 ABCD रहती है, एक कैपिटल का आई आता है और दूसरा क्या आता है, स्मॉल। तो गुरु ने स्मॉल आई लिखा और बाद में एम लिखा, स्मॉल आई किया। आपको मालूम है स्मॉल आई में आई के ऊपर बिंदु आता है और बड़े जो आई रहता है बिग कैपिटल में, उसमें लिटी आती है, बराबर। तब शिष्य ने उतना ही कहा, गुरुजी इतना करो, ये आई है ने, ये छोटा नहीं करना है, ये आई बड़ा करना है। तब गुरु ने जो मार्मिक उपदेश दे दिया, भले इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े थे लेकिन जो उपदेश दिया गुरु ने यही कह दिया, जन्म जन्म तक हम आई को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो संसार में भटक रहे। जिस दिन इस आई को हम छोटा करेंगे हमारा संसार से निस्तार तो अपने आप होने वाला है। हालांकि इस आई को तो मिटाना ही है, लेकिन कम से कम मिटा न सको तो उसको छोटा तो कर दो। छोटा करना आता है हमें अपने आई को? गुरुदेव ने कहा था ना उस दिन प्रवचन में, मैं बड़ा। इस जमाने का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? मैं बड़ा, आई। आज आई कौन सा करना है आपको, कैपिटल या छोटा? कह दो, आज से मैं भी लिखूंगा, कर दूंगा। कोई कहेंगे इंग्लिश नहीं आता है, अरे इंग्लिश आज नहीं आता है चलेगा, लेकिन मुझे अध्यात्म की दुनिया का गणित मैथ्स आ गया है। गुरुदेव ने कहा है कभी भी आई कैपिटल मत करो, आई को स्मॉल ही रखो। हमारे गुरुदेव श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज और गुरुदेव हमेशा हमें कहते थे, प्रवचनों के माध्यम से कहते थे कि कभी भी प्रवचन में बोलो तो ऐसा मत करना मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इतना पुस्तक लिखता हूं, मैंने इतने प्रवचन किए, मैंने इतनी शिविरें लगाई, मैंने इतनी ओलिया की, ऐसा मत कहो। लेकिन ऐसा कह दो कि नहीं, प्रवचन के अंदर भी कह दो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ऐसा कह रहे, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ऐसा कह रहे हैं, हेमचंद्राचार्य ऐसा कह रहे हैं, मल्लवादी हेमचंद्राचार्य ऐसा कह रहे, यानी शास्त्रकार कह रहे। मैं कहने वाला कौन हूं? पूर्वाचार्य के नाम से प्रवचन देने चाहिए, अपने नाम से कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है वो मेरा नहीं है, किनका है? उनका है। आप कहोगे ऐसा? आप आपके आई को कैपिटल करते हो कि स्मॉल करोगे? अट्ठाई किसने की? पाया किसने डाला? कौन है पाया वाले यहाँ पे? सिद्धार्थ पाया वाला है? नहीं, उसका तो हो गया। कौन है पाया वाले? विशु। पाया किसने डाला? मैंने।
जल्दी बोल, किसने डाला? अब नहीं बोलेगा मैंने, क्या मैंने? यार कह दो यार, मैंने नहीं डाला है, ये पाया गुरु ने डलवाया है, देव और गुरु ने डलवाया है। मैं करने वाला कौन हूं? आई कैपिटल, दैट मीन्स आप समझ लेना, वो साधना का कोई नतीजा नहीं आता है। जिस दिन हमने अपने आई को स्मॉल कर दिया, अपने आप हमारी साधना अधूरी भी रह गई ने तो भी मोक्ष नहीं अधूरा रहेगा। पहले नंबर में मुझे यही करना है कि नहीं, मुझे नमस्कार भाव सामान्य से भी नमस्कार भाव अत्यंत दुर्लभ है, और दूसरे नंबर में उससे आगे गुणवान को नमस्कार उससे भी दुर्लभ है। गुणवान को नमस्कार, सामान्य से तो नमस्कार दुर्लभ है। कितनी बार हम झुके हैं, नहीं झुके ऐसे नहीं। आईडी वाले घर में आ जाए, ईडी वाले, आईडी क्या ईडी वाले, अभी तो ईडी बहुत चल रहा है। ईडी वाला अगर आपके घर में रेड लगाने के लिए आ जाए, क्या कहोगे? अरे सेठ जी बैठिए, अरे सर बैठिए, आप अरे सुनती है, इनके लिए ठंडा लाओ, इनके लिए चाय लाओ, अरे क्या चाहिए फटाफट। कितनी बार झुके? आईडी वाला आता है, इनकम टैक्स की रेड पड़े, ऑफिसरों के सामने झुकते हो, ग्राहक के सामने झुकते हो, व्यापारियों के सामने झुकते हो, पुलिस के सामने भी झुके हैं, पत्नी के सामने भी झुकते हो। कितनी बार झुके पत्नी के सामने? लेकिन कभी भी गुणवान को झुके हम? संपत्ति के लिए व्यापारियों को झुकते हो, पत्नी के सामने भी झुकना पड़ता है, पत्नी के पास भी आपको आवश्यकता है, इसके लिए पत्नी को भी झुकते हो। लेकिन कब किसको झुकना है? गुणवान को झुकना है। इस दुनिया में झुकने जैसे दो ही है, नंबर एक परमात्मा यानी जो भगवान है उसको झुकना है, और नंबर दो जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं उनको मुझे झुकना है। ये दो के अलावा तीसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने मुझे झुकना चाहिए। अरिहंत को नमस्कार हम क्यों करते हैं? क्योंकि विशेष आवश्यक भाष्य और उसके अंदर जिनभद्र गणित श्रवण ने लिख दिया है, अरिहंत परमात्मा ने अपने जीवन में राग, द्वेष, परिश, उपसर्ग, इंद्रिय और कसाय, इन 6 को नमाया है, उनको झुकाया है, और इसीलिए जिसने उनको झुकाया उनको मैं झुकता हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आप गुणवान हो, और गुणवान को मुझे नमस्कार करना है। गुणवान को नमस्कार, गुणवान को नमस्कार कि वो भी नहीं हमारे जीवन में। सच बोलो, मंदिर में जाते वहां भी हम भगवान को झुकते कि यूं ही निकल जाते? झुकते हो? वर्षों पहले गुरुदेव श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज गुजरात या मुंबई में कहीं थे, मुझे मालूम नहीं इतना कहाँ ये प्रसंग बना है, लेकिन गुरुदेव के साथ 40 साधु थे, और 40 साधु एक साथ मंदिर में चैत्य वंदन करने गए, और चैत्य वंदन करके जब उपाश्रय में आए, गुरुदेव को राई मुपत्ति की 40 साधुओं ने एक साथ में राई मुपत्ति होने के बाद गुरुदेव की वाचना शुरू हुई, और वाचना में गुरुदेव ने कहा, आज सब मंदिर में भगवान के सामने झूठ बोल के आए हो, उसकी आलोचना ले लो। लोगों को सब साधु ताज्जुब हो गए, गुरुदेव ये क्या बात कर रहे हो, मंदिर में और साधु, हम सब साधु, और भगवान के सामने झूठ बोल के आए। गुरुदेव कहते कभी भी प्रभु के सामने तो झूठ मत बोलो, ये परमात्मा है, 3 जगत के नाथ, और उसके सामने आप झूठ बोल के आए हो। सब शिष्यों को लगा आज गुरुदेव कोई विस्फोट करने वाले हैं, कुछ तो ऐसी बात है जो गुरुदेव बताएंगे। लेकिन गुरुदेव क्या बात है आप तो बताओ। अरे आज मंदिर में भगवान के सामने हम सब ने एक साथ में स्तवन गाए थे, महावीर स्वामी भगवान, और भगवान के सामने हमने स्तवन गाया, श्री महावीर मनोहरु प्रणमु शिरनामी, श्री महावीर मनोहरु प्रणमु शिरनामी। इस स्तवन के अंदर ज्ञान विमल सुरेश्वर जी महाराज ने स्तवन बनाया, प्रणमु शिरनामी। सच बोलो, प्रणमु शिरनामी यानी मस्तक झुका के प्रभु मैं तुझे वंदन करता हूं। इस पंक्ति का भाव आता था, कितनी बार सिर झुकाया भगवान के सामने? साधुओं ने बोला एक भी बार नहीं झुकाया, तो प्रायश्चित आएगा कि नहीं? भगवान के सामने बोलते हो श्री महावीर मनोहरु प्रणमु शिरनामी, बोलना और झुकाना नहीं, ये कैसी बात हो गई? भगवान को नहीं झुकते हो आप लोग। और आपको कह दो, गुरुदेव के ऐसे संस्कार थे, श्रावकों को भी कहते थे जहां जहां भी नमो आए, जहां जहां भी वंदे आए, वंदामी आए, वहां बड़े आवाज से झुकना चाहिए। लोगस्य उज्जोगरे दम्मत इत्तय जिणे अर्यंते कित्तैसम चव्विसंपि केवली उषभ मजियम च वंदे, बोलो तब सिर झुकना ही चाहिए, ये उपयोग रखना चाहिए। वंदे वंदामी तम देव देवमय्यम शीर्षा वंदे महावीरम, बोलो और सिर झुकना चाहिए। सच बोलो, हम झुकते, भगवान को भी झुकने के लिए तैयार, गुणवान को झुकते कि झुकते ही नहीं है? गुरुदेव ये जब सिखाते थे ने तब कहते थे कि देखो हम तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नातक, इसे अक्कड़ रह के बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव वो एक्शन भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि नमन करने के संस्कार इतने उनके अंदर आ गए थे, तो ब्यम नमः बोले और सिर झुकी जाता था। हालांकि दिखाना है कि हम अक्कड़ रहते, लेकिन फिर वो रह नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि संस्कार काम करते। झुकते हैं हम कभी गुण
पहले नंबर में सामान्य से नमस्कार दुर्लभ है और दूसरे नंबर में गुणवान को भी नमस्कार दुर्लभ है। विनय विजय जी महाराजा ने तो पूरा 1008 बार नमस्कार भाव लिखा है, जिसका नाम है जिन नाम सहस्त्र, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्रम बनाया है। नमस्ते समस्ते सीतार्थ पदाय, क्या अद्भुत उसमें बात बताए। और उसमें नमस्ते नमस्ते नमस्ते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार उन्होंने अर्यंत को नमस्कार किया? 1008 बार। हम कभी झुके? हम कभी झुके भाई? गुणवान को झुकते कि गुणवान को झुकना ही नहीं है? सच बोलो, किसी ने आपके 5 लाख रुपए दबा के रखे हैं और आपको पता चले कि इस चातुर्मास में उसने मासक श्रमण किया है, सच बोलो उसके वहां जाके उसके पैर छू के आओगे, धन्यवाद भाई तूने मासक श्रमण कर दिया, कमाल कमाल। झुकोगे कि नहीं झुकोगे? जल्दी बताइए। नहीं? अरे भाई झुकोगे कि नहीं झुकोगे? नहीं, आप कह दोगे कि साहब जी मैं क्यों झुकूं, उसने मेरे क्या दबा के रखे हैं? 5 लाख रुपया। अरे 5 लाख रुपए दबाए वो तो उसने तेरे दबाए, लेकिन जो मासक क्षण किया है वो तो वितराग की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा से किया है, उसको नहीं झुकना है, तब को झुकना है। उसमें तकलीफ क्या होती है? झुकने के लिए हम तैयार नहीं। वर्षों पहले दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज, दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज दादर के अंदर, मुंबई के दादर के उपाश्रय के अंदर विराजमान थे और उस टाइम गुरुदेव को वंदन करने के लिए यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज पधारे थे। यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज ने राई मुपत्ति की, राई मुपत्ति करके जब यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज निकल रहे थे, यशोदेव सूरी महाराज कौन थे आपको मालूम है? यशोदेव सूरी महाराज उनके शिष्य के भी शिष्य थे। ऐसे देखा, दादा गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज के पटधर यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज और उनके प्रशिष्य थे। जब वंदन करके यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज जा रहे थे और जब यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज जा रहे थे, तब दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज ने अपने 2 हाथ जोड़ के, उनकी जो पीठ दिखाई पड़ रही थी उनको 2 हाथ जोड़ के नमस्कार किया। ये दृश्य किसी छोटे साधु ने देख लिया। उसने गुरुदेव को कहा, आप 300 साधुओं के गुरु हो, गच्छाधिपति हो, आचार्य हो, आप आपके प्रशिष्य को वंदन कर रहे हो। सच बोलो, कौन किसको वंदन करे? गुरु शिष्य को करे कि शिष्य गुरु को करे? जल्दी बताइए। अरे बोलते रहो भाई, कौन किसको वंदन करे? बहू सास को करे कि सास बहू को करे? क्यों अब नहीं बोलोगी? सास बहू को करे कि बहू सास को? नहीं, आप कहो तो शिष्य गुरु को करेंगे। गुरु ने शिष्य को किया। तब दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, वो भले मेरे शिष्य है, वो भले मेरे प्रशिष्य है, वो भले मुझे राय मुपत्ति कर रहे हैं, वो भले मुझे वंदन करे, तो आपने वंदन क्यों किया? मैंने वंदन इस जन्म की उसकी साधना के लिए नहीं किया है, आने वाले जन्म में ये तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने वाला है, इसलिए मैं उसको वंदन कर रहा हूं। ये तीर्थंकर की आत्मा है और तीर्थंकर की आत्मा को मुझे वंदन करना है। आप मामूली समझते हो ये वंदन को? भगवान जैसे भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं तो वो भी नमस्कार करके ही दीक्षा का स्वीकार करते हैं। क्या बोलते हैं? नमो नमो सिद्धाणम, यानी सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, बाद में मैं चारित्र का स्वीकार करता हूं। यहां तक कि जब देशना की शुरुआत करते तब भी नमस्कार करके ही देशना की शुरुआत करते। नमो तिथस्, यानी प्रभु भी अपने जीवन में नमस्कार के बिना अधूरे रहते हैं। तो हम कौन से बड़े पूरे हो गए कि हमको किसी को झुकना ही नहीं है? कम से कम झुकना तो सीखिए। पहले नंबर में सामान्य से भी नमस्कार दुर्लभ है और दूसरे नंबर में गुणवान को नमस्कार दुर्लभ है। ललित विस्तरा के अंदर हरिभद्र सुरीश्वर महाराज ने कह दिया है, धर्म की शुरुआत कैसे होती है? धर्म की शुरुआत, और उन्होंने लिखा है, धर्मम प्रति मूलभूता वंदना, वंदन से ही धर्म की शुरुआत होती है। जहां वंदना नहीं है वहां धर्म ही नहीं है। झुकते जाओ भाई, थोड़े झुकोगे कि नहीं झुकोगे? थोड़ लोपण गुण परतणो देखी हर्ष मनमा आण रे। झुकते हैं हम, किसी ने अच्छा किया और मुझे झुक जाना है। पहले नंबर में सामान्य से नमस्कार भाव दुर्लभ है, दूसरे नंबर में गुणवान को नमस्कार भाव दुर्लभ है और तीसरे नंबर में गुण प्राप्ति के लिए नमस्कार तो उससे भी दुर्लभ है। गुण प्राप्ति के लिए मुझे क्यों नमस्कार करना है? उसके अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर भी आए, बस इसलिए मुझे झुकना है। तपस्वी को झुकना है, क्यों झुकना है? क्योंकि उसके पास जो तप है वो तप मेरे अंदर आए। ज्ञानी को मुझे झुकना है क्योंकि ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरे अंदर आ जाए। आराधकों को मुझे झुकना है क्योंकि उनके पास जो आराधना है वो आराधना मेरे अंदर भी आए। वितराग परमात्मा को मैं इसलिए झुकता हूं कि वितराग तेरे जैसी वितराग दशा मेरे अंदर भी आए, इसलिए मुझे झुकना है।
सच बोलो, आप श्रीमंत के पास क्यों जाते हो? आप श्रीमंत के पास क्यों जाते हो भाई? आप कह दो श्रीमंत के पास हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमें श्रीमंत बनाने की ताकत रखते हैं। मुझे भी उनके जैसा श्रीमंत बनना है और इसीलिए मैं उनके पास जाता हूं। आप भगवान के पास क्यों जाते हो? मंदिर में अष्टप्रकारी पूजा क्यों करते हो भाई? भगवान आपके जैसा मुझे बनना है और इसीलिए मैं आपकी अष्टप्रकारी पूजा करता हूं। भगवान जैसा मुझे बनना है इसलिए मैं आपको झुकता हूं। आप हमें रोज सुपात्र दान क्यों करते हो भाई? आप हमें सुपात्र दान क्यों करते हो? हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो अदानी के पास नहीं है, जो अंबानी के पास भी नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है कि आप हमारे पात्रे भर भर के हमें बहराते हो? ऐसी कौन सी चीज है भाई? हमारे पास क्या है? सच बोलो, भगवान की पूजा वितराग बनने के लिए करते हो। अदानी या अंबानी जैसे टाटा बिरला के साथ रिलेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि मुझे भी उनके जैसे पैसे वाला बनना है। साधु के पीछे पागल क्यों बनना है? सच बोलो, क्योंकि मुझे भी साधु बनना है कि बनना ही नहीं है? कि फिर रतलाम के अंदर ही पैदा होना है वापस और अगले जन्म में श्रावक नहीं बनोगे? आप ऐसा मत समझना अगले जन्म में भी मेरा रिजर्वेशन हो जाएगा, वही रतलाम में, वही वापस वहां। अरे बनोगे, लेकिन क्या मालूम कहां पैदा हो जाओगे। देव शर्मा पैदा तो हुए थे, लेकिन कहां पैदा हुए थे इतिहास मालूम है कि नहीं मालूम है? अपनी ही पत्नी के विष्ठा के अंदर कीड़ा बन के पैदा हुए। पैदा तो रतलाम में ही होंगे, लेकिन कहां होगा वो तो देख लो। नहीं, मुझे झुकना है। मैं साधुओं के पास क्यों जाता हूं, साधु को क्यों नमस्कार करता हूं? कह दो कि गुरुदेव आपके पास जो है वो मुझे भी चाहिए। आज जमाने के अंदर चारों ओर जहां एसी लग चुके हैं और बिना एसी बिना फैन के कोई भी नहीं रह पाता है। ऐसी गर्मी के दिन में भी एसी तो क्या, फैन तो क्या, पंखा तो क्या, लेकिन एक हाथ पंखे का भी विचार नहीं करते। वो साधुता आपके पास है और वो साधुता मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपको सुपात्र दान देता हूं गुरुदेव। ये भाव आता है कि नहीं आता है आपको? आज जहां बाजार के अंदर BMW दौड़ रही है, ओडी दौड़ रही है, ऐसी गाड़ियां दौड़ रही है, लोग रास्ते पे से ऑफर भी करते हैं। आपको मालूम होगा कि नहीं? यहाँ ही मालवा आते आते रास्ते में 2-3 बार ऐसी गाड़ी हमारे लिए रुकती थी। अनजान थे, अजैन थे, नॉन जैन होंगे, और उन्होंने कह दिया महाराज जी कहाँ जाना है? हम कहते थे हमें इंदौर जाना है, हमें मांडवगढ़। अरे अभी तो बहुत दूर है, एक काम कीजिए महाराज जी हमारी गाड़ी में बैठ जाए, अभी तो 200 किलोमीटर दूर है, इतना दूर आप कैसे जाओगे? उनको नहीं मालूम होगा। हमने कह दिया अरे ऐसी ओडी, इम्पाला, BMW कितनी भी आए वो तो नहीं, लेकिन इम्पाला और ओडी के जमाने में भी बैलगाड़ी में भी जिसको नहीं बैठना है वो साधुता है, और इसीलिए हम साधु के पास जाते हैं। ये भाव आता है आपको? आपसे पूछना है। 21वीं सदी में हर एक मानव ने गाड़ी का उपयोग किया है, लेकिन अब गाड़ी के बिना कोई बचे है तो भगवान महावीर के श्रमण और श्रमणी जी बचे हैं कि नहीं। BMW तो क्या, बैलगाड़ी भी आप रख दो। सच बोलो अभय जी, आपने बैलगाड़ी भिजवाई हमारे लिए मुंबई से यहाँ आने के लिए? क्यों नहीं भिजवाई? आपको मालूम है गाड़ी तो क्या, बैलगाड़ी भी भेजूंगा तो वो वापस आने वाली है। नहीं, बैलगाड़ी में भी नहीं बैठना है। ये साधु होता है जो गर्मी के अंदर लोगों को आइसक्रीम चाहिए, ठंडा चाहिए, गोल्ड स्पॉट चाहिए, लिम्का चाहिए, मुझे तो मालूम नहीं अब क्या क्या आता होगा, लेकिन जो ठंडे ठंडे पीने आते वो तो नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी गर्मी में भी उबाला हुआ 3 उबले वाला गरम गरम पानी गाड़ी में बैर के जाते और उस गरम पानी से मजे से अपनी जीवन गुजारते। ये साधुता है। आज पैर में पहनने के लिए 100, 200, 500 के जूते नहीं आते, कितने के आते? 1000, 2000 के जूते पहन के आपके बेटे बेटियां निकल पड़ते। जो आपके बेटियों को पैर में पहनने के लिए चाहिए, ऐसे एक भी चंपल जूते जिनको नहीं पहनना है और नंगे पैरों ही पूरे हिंदुस्तान भर में घूमना है, ये साधुता है। और इसलिए मैं झुकता हूं, मुझे वंदन करना है, नमस्कार करना है। क्यों? क्योंकि मुझे गुणों की प्राप्ति करनी है और इसलिए मैं झुकता हूं। 3 प्रकार के नमस्कार भाव दुर्लभ है। नंबर 1, सामान्य से नमस्कार भाव दुर्लभ है। दूसरे नंबर में गुणवान को नमस्कार भाव दुर्लभ है। और तीसरे नंबर में गुण प्राप्ति हो, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। प्रभु के पास जाना है, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है। और गुरु के पास जाना है, गुरुदेव आपके जैसा मुझे, अभी भी नहीं बोलते, आपके लिए कितना भी पसीना बहाया है, हमारी एनर्जी का वेस्ट ऑफ एनर्जी, कम से कम बोलो तो सही गुरुदेव, आपकी एनर्जी वेस्ट
नहीं होने देंगे। आप यहाँ जो बोलोगे उसमें से कुछ ना कुछ तो हम अमल में लाएंगे। तीन तीन प्रकार के ये नमस्कार भाव यहाँ बताए हैं। ये नमस्कार भाव मेरे जीवन में भी आए और आगे जाके हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ग्रंथ की शुरुआत करते और सबसे पहले नमुत्थुणम वगैरह सूत्रों की वहाँ विवेचना करते।